सारू और वेद की जिंदगी में अब हर चीज बदल चुकी थी। लीप के बाद का समय बिल्कुल नई शुरुआत जैसा था। सारू की प्रेगनेंसी की खबर ने पूरे परिवार में एक अनोखी खुशी पैदा कर दी थी। वेद, जो हमेशा से सारू की हर बात में उसका सहारा बनता आया था, अब अपनी खुशी और उत्साह को छुपा नहीं पा रहा था। वह हर छोटी छोटी चीज में सारू को खुश करने की कोशिश कर रहा था। घर के माहौल में एक अलग ही हलचल थी। हर किसी की नजरें सारू पर टिक गई थीं और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि आने वाले समय में उनके लिए क्या सरप्राइजेस हैं। सारू की आंखों में भी अब एक नई चमक थी। लीप से पहले जो कठिनाइयां और उलझनें थीं, वे अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। वह अब न सिर्फ खुद की बल्कि आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी को महसूस कर रही थी। घर के हर कोने में उसकी मुस्कान और उसके हल्के कदमों की आहट सबको सुकून दे रही थी। वेद, जो हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करता आया था, अब उसके लिए अपने प्यार और देखभाल को और भी गहराई से महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में ट्विस्ट्स आते हैं, इस खुशहाल माहौल में भी धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत आने लगे थे कि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। परिवार के कुछ सदस्य, जो पहले से ही सारू और वेद के रिश्ते में उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अब इस नई प्रेगनेंसी के विषय में अपनी राय व्यक्त करने लगे। कुछ लोग खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन कुछ की आंखों में कुछ और ही मकसद छुपा था। सारू, जो अब अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को महसूस कर रही थी, समझ रही थी कि इस खुशहाल समय में भी सावधान रहना जरूरी है। वेद की खुशी और उत्साह के बावजूद वह भी इस नाजुक समय में सारू की हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। उसकी हर बात में प्यार और स्नेह झलक रहा था। वह सारू को यह विश्वास दिला रहा था कि इस प्रेगनेंसी में वह अकेली नहीं है, बल्कि हर मुश्किल में वह उसका साथ देगा। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा जीवंत और एनर्जेटिक हो गया था। बच्चों की हंसी, परिवार की बातचीत और घर के हर कोने में हल्की हल्की हलचल यह दर्शा रही थी कि यह घर अब नए जीवन और नई खुशियों का स्वागत कर रहा था। सारू के भीतर भी एक नई उम्मीद जगी थी। वह जान चुकी थी कि अब उसके जीवन में नया चैप्टर शुरू होने वाला है। यह चैप्टर सिर्फ उसके और वेद के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशियों और चुनौतियों से भरा होने वाला था। उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे अपनी भावनाओं और निर्णयों को और भी मजबूत बनाना होगा। इस नई जिम्मेदारी के साथ सारू ने अपने भीतर छुपी ताकत को महसूस किया। वेद के साथ बिताया हर पल अब उसके लिए विशेष बन गया था। वह समझ रही थी कि यह समय सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि ट्रायल्स का भी होगा। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, वह और वेद एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यह भी स्पष्ट था कि घर के अन्य सदस्य, चाहे वो सपोर्टिव हों या स्केप्टिकल, अब इस नई प्रेगनेंसी के महत्व को समझेंगे। एक तरफ सारू की खुशी और उत्साह पूरे घर में फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे इशारे और संकेत यह बता रहे थे कि आने वाला समय चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। यह वह समय था जब परिवार के हर सदस्य की सच्चाई और इंटेंशन सामने आएंगे। वेद ने सारू को हर तरह से सुरक्षित रखने का प्रण लिया। वह यह जानता था कि इस सफर में उसके लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सही फैसलों और समझदारी की भी जरूरत होगी। सारू और वेद का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि चाहे जैसे भी एक्सटर्नल प्रेशर्स हों, उनका प्यार और समझदारी ही उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। घर का माहौल अब सकारात्मक और एनर्जेटिक बन चुका था, लेकिन सस्पेंस और मिस्ट्री के हल्के हल्के संकेत भी वहां थे। यह संकेत दर्शा रहे थे कि आने वाला समय सिर्फ खुशियों से भरा नहीं होगा, बल्कि इसमें नए ट्विस्ट्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होंगे। सारू की प्रेगनेंसी के साथ उसकी जिंदगी में हर इमोशन इंटेंसिफाइड हो गया था। खुशी, उत्साह, डर और उम्मीद, ये सभी भाव उसके भीतर एक साथ उभर रहे थे। वह जान चुकी थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वेद के साथ उसका रिश्ता और उसकी ताकत उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। वेद की खुशियां भी अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहीं। उसने महसूस किया कि यह समय सारू और उनके आने वाले बच्चे के लिए खास है। उसने अपने सारे डाउट्स और फियर्स को पीछे छोड़ दिया था और अब सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और सपोर्ट देने में लगा था। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे इस न्यूज को एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इसे लेकर उत्साहित और सपोर्टिव थे। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में भी सस्पेंस था। हर खुशहाल सीन के बीच में छोटे छोटे हिंट्स, सवाल और चैलेंजेस धीरे धीरे सामने आने लगे थे। सारू को यह समझना था कि हर किसी की नजरें सिर्फ खुशियों पर नहीं हैं,
बल्कि कुछ लोग अपनी मोटिव्स के साथ इस प्रेगनेंसी और उनके रिश्ते पर नजर रख रहे थे। वेद ने सारू को यह भरोसा दिलाया कि चाहे जो भी सिचुएशन आए, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह वक्त अब टेस्टिंग का भी था, जिसमें उनके प्यार, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस को परखा जाएगा। सारू की हर स्माइल, हर छोटी सी खुशी वेद को और भी मोटिवेट कर रही थी कि वह हर चैलेंज के लिए तैयार रहे। घर का माहौल अब सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों से भरा था। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह प्रेगनेंसी उनके परिवार में क्या बदलाव लाएगी। सारू की खुशी और उम्मीदें अब पूरे घर में एनर्जी और पॉजिटिविटी का स्रोत बन चुकी थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारू की प्रेगनेंसी ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत में हर कोई खुश था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें, शक और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने माहौल में तनाव की हल्की परत डाल दी। वेद ने सोचा था कि खुशियों का यह दौर बिना किसी रुकावट के रहेगा, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि जीवन में हमेशा खुशियां और चुनौती साथ साथ आती हैं। सारू को भी अब समझ आ गया था कि यह समय सिर्फ फिजिकल चेंजेस का नहीं है, यह मानसिक और इमोशनल एंड्योरेंस का भी टेस्ट है। हर दिन नया अनुभव लेकर आता और कभी कभी तो वह अपनी खुशियों के बीच थोड़ी चिंता महसूस करती। उसे यह भी पता था कि कुछ लोग इस खबर को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, खासकर वो लोग जो पहले से ही उनके रिश्ते को लेकर स्केप्टिकल थे, अब और भी सतर्क नजर आ रहे थे। वेद, जो हमेशा से सारू का प्रोटेक्टर रहा है, अब खुद को डबल अलर्ट पाता। वह हर छोटी सी चीज पर ध्यान दे रहा था, घर का माहौल, लोगों की बातों की टोन और कभी कभी तो सिर्फ उनकी नजरों से भी संकेत समझने की कोशिश करता। उसे यह एहसास हो गया कि यह प्रेगनेंसी केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के डायनामिक्स को बदलने वाली थी। घर में कुछ सदस्य ऐसे थे जो आउटवर्डली सपोर्टिव दिख रहे थे, लेकिन उनके व्यवहार में सटल जेलसी और इनसिक्योरिटी झलक रही थी। यह संकेत सारू और वेद दोनों के लिए चुनौती बन गए। सारू, जो अब सिर्फ खुद की नहीं बल्कि आने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी महसूस कर रही थी, हर चीज को समझने और संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वेद और सारू घर के बगीचे में बैठे थे, वेद ने महसूस किया कि उसकी खुशी के बीच अब एक चिंता भी है। वह जानता था कि बाहर की दुनिया, परिवार के कुछ लोग और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस कभी भी इस खुशहाल फेज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसने सारू को आश्वस्त किया कि चाहे जैसे भी परिस्थितियां आएं, वह हमेशा उसका साथ देगा। सारू ने भी यह महसूस किया कि वेद की प्रेजेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी मुस्कान और उसकी समझदारी ने सारू को हर डर और चिंता से निपटने का करेज दिया। लेकिन जैसे ही खुशी अपने पीक पर थी, घर में एक छोटी सी इंसिडेंट ने सस्पेंस और टेंशन की शुरुआत कर दी। एक दिन घर के एल्डर्स ने अचानक से किसी छोटी सी बात पर डिसएग्रीमेंट शुरू कर दिया। यह डिसएग्रीमेंट आउटवर्डली छोटा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे सटल मोटिव्स और हिडन इंटेंशंस थे। सारू ने महसूस किया कि अब सिर्फ प्यार और पेशेंस से ही चीजें संभाली जा सकती हैं। इस समय उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस और वेद की समझदारी दोनों परख में थीं। साथ ही घर के छोटे मेंबर्स और नेबर्स की क्यूरियोसिटी ने माहौल को और भी लाइवली और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हर कोई जानना चाहता था कि इस नई प्रेगनेंसी के बाद क्या चेंजेस आएंगे। किसी ने खुशी जाहिर की तो किसी ने साइलेंटली डाउट्स एक्सप्रेस किए। यह मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस सारू और वेद दोनों के लिए एक नई लर्निंग और अडेप्टिंग फेज बन गया। लेकिन वेद और सारू का बॉन्ड अब और भी स्ट्रांग हुआ था। उन्होंने सीखा कि एक्सटर्नल चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाए। वे दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए भी अपने डिसीजंस और एक्शंस में मैच्योर और कॉशियस बनने लगे थे। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आया जब सारू ने महसूस किया कि घर के कुछ सदस्य उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूरी तरह सपोर्टिव नहीं हैं। उन्होंने कुछ सटल हिंट्स दिए जो इनिशियली अननोटिस्ड थे, लेकिन अब ग्रेजुअली सामने आने लगे। यह रेवलेशन सारू के लिए शॉकिंग था, लेकिन उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ और पेशेंस से सिचुएशन को कामली हैंडल करने का निर्णय लिया। वेद ने भी यह महसूस किया कि सिर्फ हैप्पीनेस के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी उसे अब डबल अलर्ट रहना होगा। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, जेलसीज और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल किया जाए। घर का माहौल अब सिमल्टेनियसली हैप्पी और टेंस था। हर दिन नई इमोशंस लेकर आता, कभी हैप्पीनेस की वेव्स,
तो कभी सस्पेंस और एंग्जाइटी की। सारू, जो अब एक एक्सपेक्टिंग मदर थी, हर इमोशन को डीपली फील कर रही थी। उसने डिसाइड किया कि वह खुद को, अपने बच्चे को और वेद को हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही यह समय उनके लिए बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को भी डीपन करने वाला था। वेद ने सारू के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, हेल्थ केयर, इमोशनल सपोर्ट और फैमिली मैनेजमेंट। यह दिखाता था कि उनका लव सिर्फ वर्ड्स में नहीं बल्कि एक्शंस में भी था। लेकिन जैसे ही वेद और सारू अपने खुशहाल फेज में खोए हुए थे, एक एक्सटर्नल इवेंट ने अचानक सस्पेंस और ड्रामा को हाइटन कर दिया। कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस या फैमिली सीक्रेट स्लोली सरफेस होने लगा, जो इस प्रेगनेंसी और उनके हैप्पीनेस को थ्रेटन कर सकता था। सारू ने रियलाइज किया कि अब उसे हर सिचुएशन में काम और स्ट्रांग रहना होगा। उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ही इस फेज को स्मूथ बनाएंगे। वह जान चुकी थी कि चाहे जैसे भी चैलेंजेस आए, वेद के साथ उसका बॉन्ड हर मुश्किल से पार पाएगा।